देख रहा था। तो वहां शिष्य ने कहा, मुझे कोई देखे या न देखे, लेकिन मेरी आत्मा में जो परमात्मा का वास है वो मुझे देख रहा था। कहाँ रहते भगवान? बोलो, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन सुना होगा, मुक्ति का कोई जतन कर ले। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो, हमारे दादाजी। भगवान को कण कण में ढूंढने की जरूरत नहीं। अपने मन में निर्मल भाव हो, सच्चा भाव हो, दूसरे के प्रति अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हैं, तो भाव परमात्मा आत्मा में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाता। तो ये कहना है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अगर हमारी वाणी को अच्छा बनाना है, वाणी को शुद्ध बनाना है, तो जल आपको अच्छा पीना पड़ेगा। और जल की जगह अगर आप गंदी चीज पियोगे, कुछ और पियोगे, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। जीवन को सुधारना है, जीवन को सफल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको अभी बहुत सुधरने की जरूरत है। यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। इधर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, क्या चल रहा था? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों में युद्ध हो रहा था। तब वहां पांडव कितने थे? कितने थे पांडव? 5। और कौरव कितने थे? 100 भाई। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ा रहता है उसकी सदा सदा तक जीत रहेगी। वो जो परमात्मा से जुड़ नहीं पाएगा, उनके रास्ते से खुशी को रोकेगा, वो भी पांडव की तरह बन जाएगा। कौरव और पांडव में जब युद्ध हो रहा था, तब क्या हुआ? वहां युद्ध में स्वयं युद्ध चलते चलते वहां कौरव सोते, लेकिन वहां 100 भी मारे गए। उनमें से दुर्योधन बचा। वह दुर्योधन रुदन करने लगा। जब वो मरण संघर्षण में पड़ा था, रुदन करने लगा। तब दुर्योधन जोर जोर से रुदन करने लगा, रो रहा था। तब वहां अश्वत्थामा पहुंचे, और अश्वत्थामा जब पहुंचे तो अश्वत्थामा ने पूछा कि दुर्योधन भैया, आप रुदन क्यों कर रहे हो? तो वह दुर्योधन कहने लगा कि हम 100 भाई थे, वह 100 भाई भी आज मर चुके, और पांडव 5 थे, वो 5 के 5 जीवित हैं। किसके कारण? किसके कारण जीवित है 5 ही? और वो 100 क्यों मर गए? क्योंकि पांचों पांडव में क्या थी? एकता थी। क्या थी? एकता थी। और वह 100 भाई में भी होकर एकता नहीं थी। प्यार से बोलो राधे। जहां एकता नहीं है वहां भले 100 हो या 200 हो, लेकिन वो 200 भी 2 के बराबर नहीं है। और जहां एकता है वहां 200 हो, वहां 2 भी काफी है। तो इसलिए कहने का मतलब, भागवत सिखाती है हमें, भागवत कहती है कि प्यारे, जब तक तुम अगर एकता बनाकर नहीं रहोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए एकता बनाकर अनिवार्य रहना चाहिए। तो दुर्योधन रुदन कर रहा था और कह रहा था कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। वहां अश्वत्थामा कहने लगा, तो तुम रुदन क्यों कर रहे हो? तो अश्वत्थामा से दुर्योधन कहने लगा कि मैं अगर उन पांडवों में से एक भाई को भी मरा देखता तो मेरे जीवन, मेरी आत्मा को इतनी शांति मिल जाती, क्या बताऊं भैया आपको। तो अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं अभी पांडव, ये 5 पांडव में से अभी मार कर आता हूं। तब कहने लगा, नहीं नहीं, तुम अश्वत्थामा नहीं मार सकते हैं। अश्वत्थामा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अभी मार कर आता हूं। तो वो दुर्योधन कहने लगा कि तुम अगर 5 पांडव में से अगर एक का भी सिर काट कर लेकर आओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। तब क्या हुआ? वही
अश्वत्थामा कहने लगा, नहीं नहीं दुर्योधन, मैं अभी 5 के सिर तुम्हारे लिए काट कर लेकर आऊं। वहां अश्वत्थामा जब चला और अश्वत्थामा जाने लगा पांडवों के सिर काटने, तो इधर भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण नारायण को पता चल गया कि आज अश्वत्थामा आने वाला है और पांडवों के सिर काट कर ले जाने वाला। जैसे ही पता पड़ा तब क्या हुआ, भगवान द्वारिकानाथ ने कहा कि ऐसा करते हैं अर्जुन भीम नकुल सहदेव, अपन ऐसा करते हैं युधिष्ठिर, यहाँ से आज थोड़ा सा नगर का भ्रमण करने, थोड़ा सा घूमने चलते हैं। तो अब जैसे ही सुना अर्जुन ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, तो कहा कि ठीक है अपन चलते हैं। अब वही द्रौपदी के 5 पांडव के एक पुत्र थे और वहां भगवान द्वारिकाधीश लेकर गए और जैसे ही लेकर पहुंचे तो इधर द्रौपदी मासी उसके छोटे छोटे से पुत्र कहने लगे, मैया आज हम ऐसा करते हैं जो रोज पिताजी उनके बिस्तर पे सोते हैं, आज हम 5 भाई उनके बिस्तर पर जाकर सो जाएं। तो माँ ने कहा कि ये कोई पूछने की बात नहीं बेटा, तुम्हें जहां लगे वहां 5 भाई सो जाओ। वहां क्या हुआ, वही 5 द्रौपदी के पुत्र वहां जहां पांडव सोया करते थे, वहां 5 पांडव की जगह उनके पुत्र जाकर सो गए। अब जैसे ही सोए और सोने के बाद कुछ देर बाद वहां अश्वत्थामा पहुंचा और अश्वत्थामा जब आया तो वहां हाथों में एक तलवार लेकर आया और आकर क्या करने लगा, हाँ 5 बालकों ने एक चादर ओढ़ रखी थी, वह चादर पर वहां 5 बालकों पर वह तलवार से पहरा किया। तो जैसे ही तलवार से वो काटने लगा 5 के सिर काट डाले। जैसे ही अश्वत्थामा ने 5 के सिर काटे और काटने के बाद 5 के सिर वहां कपड़े में बांधा और कपड़े में बांधकर ले जा। अब ले जाने लगा और ले जा रहा था, तब ले जाता गया। अब वो दुर्योधन के पास पहुंचा कि भैया तुम इतना रोदन कर रहे थे कि तुम ये भी पांडव का सिर नहीं लाओगे, अरे लो मैं तुम्हारे लिए पाई पाई महायोगी, हे देव हे महादेव आप मेरी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आज मेरे प्राण की मुझे प्यारे नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ में बालक है उसके प्राण की रक्षा तुम्हें करना पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे, थोड़ा तेज बोलो। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैंने अगर इसके बालक की रक्षा करी और मैं गर्भ में गया तो मैं फिर भगवान नहीं खेलाऊंगा, क्योंकि किसी के गर्भ से भगवान ना तो जन्म लेते हैं ना गर्भ में जाते हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं गर्भ में चले गया तो मेरी आज ये क्या करेंगे, मुझे भगवान मानना बंद कर देंगे। अब भगवान सोच में पड़े मेरे कृष्ण भगवान, तब क्या करने लगे। भगवान ने सोचा कि दुनिया वाले मेरा मान सम्मान करे या ना करे, लेकिन मेरे भक्त की रक्षा मुझे करना। और कहने लगे, प्रलभ प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रलभ प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपने मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान सोचने लगे कि दुनिया वाले, ये संसार वाले मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं भक्त की सेवा में आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करूं। वह उत्तरा कहने लगी, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर हमने सबने मचलते देखा। उत्तरा कहने लगी, प्रभु आज तुम्हें मेरी रक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि तुम जिसकी केवल की आपकी दृष्टि से
अगर आपने एक दृष्टि भी अश्वत्थामा पे चला दी तो वो तो जीते जी मर जाएगा। अब इधर अश्वत्थामा ने जब वो छोड़ा, वही चक्रव्यूह अश्वत्थामा की तरफ भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे और स्वयं आकर वहां चक्रव्यूह को भगवान ने रोका और वो चक्रव्यूह अश्वत्थामा की तरफ जाने लगे। प्यार से बोलो राधे, आलस तो नहीं आ रहा, हमारी मैया को दिन तो नहीं आ रहे, कथा में आनंद आ रहा है। देखो शुद्ध जो कथा रहती है ना वो थोड़ी कम समझ में आती, महाभारत की कथा है, सबको समझ में आ रही। बोलो बालाजी सरकार की। नाम जप ले रे भाई, नाम जप ले। जपोगे भगवान का नाम कैसे? नाम जप ले रे भाई, नाम जप ले। हमारा सावरिया करे भेड़ा पार, प्रभु का तू तो नाम जप ले। हमारा सावरिया करेंगे भेड़ा पार, सवरिया मारो नाम जप ले। नाम जप ले रे